रहीम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन व दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, फ़िनका बैंक जो है वो छोटे कारोबार के जैसे कर्ज़ा देता है और मैंने अपनी साबिक़ा वीडियो में भी उसके बारे में बताया है। तो आज फ़िनका बैंक की तरफ से निस्वां कर्ज़ा यानी ख़वातीन के लिए जो कर्ज़ा है उसकी मालूमात लेकर मैं आज आया हूँ। बड़ी क्विकली और बड़ी आसान मालूमात मैं आपको फ़राहम कर रहा हूँ कि ये जो कर्ज़ा है, जो जैसा कि नाम के साथ वाज़ेह है कि निस्वां कर्ज़ा, ख़वातीन कर्ज़ा, ये सिर्फ़ ख़वातीन को अपने छोटे कारोबार के लिए दिया जाता है। अगर उनका कारोबार है तो वो उसको बढ़ाना चाहती हैं, कोई उनका दस्तकारी सेंटर है उसको वो बढ़ाना चाहती हैं, तो उसके लिए कर्ज़ा दिया जा रहा है। तो इसकी शराइत क्या है, इसके ऊपर पहले डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 इसकी शराइत ये है कि आपके पास नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो ज़ैदुल मियाद ना हो, एक्सपायरी ना हो, वो होना लाज़मी है। नंबर 2 लोन की इन्होंने हद जो रखी है वो 25,000 से लेकर 3.5 लाख रुपए तक रखी है ख़वातीन के लिए। यानी वो कम से कम 25,000 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 लाख रुपए का कर्ज़ा ले सकती हैं। उम्र की जो इन्होंने हद रखी है वो 21 साल से 62 साल के दरमियान रखी है। ना 21 साल से कम हो, ना 62 साल से ज़ायद हो। कर्ज़ की जो मियाद है वो उन्होंने 6 माह, 12 माह, 15 माह और 18 माह मुकर्रर की है। इसके दरमियान आपको जो भी पीरियड सूट करता है उस पीरियड के लिए आप कर्ज़ ले सकते हैं। तमाम अक़सात जो है वो यकसां आपने माहाना बुनियादों पर जमा करानी है। यानी एक आपकी किश्त तय हो जाएगी जब आपको लोन दिया जाएगा कि आपकी इतनी किश्त महीने की है, तो वो प्रॉपरली एंड तक वहीं ही किश्त चलेगी, उसमें कमी पेशी नहीं होगी। आसान और तेज़ तरीन इनका प्रोसेस है, इंतहाई कम कागज़ात के साथ ये आपके लोन का जो है वो प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। सबसे अहम बात यह है कि किस्त जमा कराने के ऊपर आपको फ़ौरी SMS के ज़रिए इत्तला दी जाती है कि आप ने ये किस्त जमा करा दी और इतने की किस्त जमा करा दी है आपने। ऑनलाइन बैंकिंग है, उसके ज़रिए भी आप जो है पेमेंट जमा करा सकते हैं। किसी भी किस्म की शिकायत, मसले की सूरत में या किसी किस्म का आपने मशवरा करना है, उस सूरत में 24 घंटे इनका कॉल सेंटर जो है वो आपको सहूलत मुहैया करेगा और वहाँ से आप मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। इसका ये है कि अहलियत का मियार यह है कि कौमी शनाख्ती कार्ड, जैसा कि मैंने पहले बताया है, वो ख़वातीन का होना ज़रूरी है और किसी बैंक और मालियाती इदारे के वो डिफ़ाल्टर ना हों। पहले किसी बैंक से कर्ज़ा लिया है तो उसके डिफ़ाल्टर वो ना हों। 1 साल का कारोबारी तजर्बा उनको हो। अगर वो कोई कारोबार कर रहे हैं, उसको बढ़ाना चाह रहे हैं, तो उसका तजर्बा भी उनके पास हो। अगर वो नया कारोबार शुरू करना चाह रही हैं, तब भी उनके पास तजर्बा होना ज़रूरी है। और अगर पहले से मौजूद कारोबार है और उसको वो बढ़ाना चाह रहे हैं, तो उस कारोबार को 1 साल का अरसा हो चुका हो, तो उस कारोबार को बढ़ाने के लिए भी वो आपको कर्ज़ दे सकते हैं। अब इसके ऊपर भी ऑनलाइन तरीके से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ब्रांच विज़िट करके आप वहाँ से मालूमात लें तो वो बेहतर है। ऑनलाइन तरीक़ेकार में यह है कि वो आपसे लोन के बारे में पूछेंगे, आपने कितना लोन लेना है, आपका नाम क्या है, आप मुलाज़मत पेशा हैं या मसलन कारोबारी हैं। उसके बाद शनाख्ती कार्ड नंबर पूछा जाएगा, आपसे राब्ता नंबर पूछा जाएगा, आपके सूबे का नाम पूछा जाएगा और शहर और एरिया की लोकेशन ली जाएगी। उसके बाद ये है आपका जो कर्ज़े का प्रोसेस है वो कंप्लीट करके आपको कर्ज़ा ये फ़राहम कर देंगे। मज़ीद मालूमात के लिए मैंने हेल्पलाइन नंबर भी दे दिया है और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है, वहाँ से जाकर आप मालूमात भी ले सकते हैं और ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली मालूमाती वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।